हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसा नसीन लेक्चर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एसा नसीन लेक्चर को सब्सक्राइब करें और आई बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की। जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर में पॉलीहाइड्रोएमनियोज पढ़ रखा है और उससे पहले अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ रखा है, तो आज हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की। तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करें, इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? ओलिगो एमनियोज मीन्स ओलिगो हाइड्रोएमनियोज को अपन ओलिगो एमनियोज भी कहते हैं। और बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोनोग्राफी की जाती है और सोनोग्राफी के अंदर क्वाड्रेंट को अपन ने उसी तरह 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकल के आती है वो आती है लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट है, अगर उसकी बात करूँ तो वो कितनी होती है? लेस देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा एमनियोटिक कैविटी के अंदर अगर मैं एमनियोटिक फ्लूइड की बात करूँ कि इसका अमाउंट कितना होगा, तो वो अमाउंट जो है वो लेस देन 200 ml देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूट्रस है, ठीक है, अपन फॉर एग्जांपल देख रहे हैं यूट्रस है और यहाँ पे फीटस प्रेजेंट है। ठीक है, फीटस प्रेजेंट है तो सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml से भी कम है, मीन्स बहुत ही कम एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो यूट्रस है वो पूरा का पूरा क्या होगा? फिटस से भरा होगा, मीन्स अपन कह सकते हैं यूट्रस इज फुल ऑफ फिटस। ठीक है, ये अपन क्लिनिकल फीचर्स में आगे देखेंगे। ये अपन ने बात करी इसकी डेफिनेशन की। ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और है, बॉर्डर लाइन AFI। एक टर्म होती है बॉर्डर लाइन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या फिर बॉर्डर लाइन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वैल्यू होगी इसकी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की वो कहाँ से होगी? 5 to 8 सेंटीमीटर। अगर वैल्यू 5 to 8 सेंटीमीटर होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज या फिर बॉर्डर लाइन AFI। अब क्या अपन ने देखा था कि क्वाड्रेंट में अपन ने इसको डिवाइड किया था, सॉरी 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किया था, और हर क्वाड्रेंट में अपन क्या देखते हैं? डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट होती है, मीन्स ऐसी पॉकेट जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा हो कि सोनोग्राफी में जिस जो भी मेजरेबल पॉकेट है अगर वो एब्सेंस हो तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहा जाता है एनहाइड्रोएमनियोज। क्या कहा जाता है? एनहाइड्रोएमनियोज। मीन्स क्या हुआ कि एनी एब्सेंस ऑफ एनी मेजरेबल पॉकेट, वाया मतलब अपन सोनोग्राफी करते हैं और उसमें किसी भी मेजरेबल पॉकेट का एब्सेंस जो होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनहाइड्रोएमनियोज। अब बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज क्यों होता है, इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है वो एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोज की तरह क्या है? एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। कैसी है? एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है, मीन बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब बात कर रहे हैं इटियोलॉजी की। अब इटियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आती है फिटल कंडीशन। ठीक है, बच्चे से रिलेटेड। अब फिटल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, इटियोलॉजी एग्जैक्ट तो क्या है? इडियोपैथिक है, बट अगर फिटल कंडीशन से अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है सराउंडिंग फिटस के वो कम है, जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? IUGR या फिर इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन की कंडीशन अगर होती है तो वहाँ पे भी अपन को ओलिगोहाइड्रोएमनियोज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? पोस्ट मेच्योरिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? बच्चा जो है पोस्ट मेच्योरिटी मीन्स 42 वीक्स जो है गेस्टेशन उसको भी क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? यहाँ देखने को मिलता है एमनियोन नोडोसम। अब एमनियोन नोडोसम कंडीशन क्या होती है अगर हम इसकी बात करें तो एमनियोन नोडोसम में क्या होता है कि जैसे ये एमनियोटिक कैविटी है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे फिटस है। ठीक है, फिटस है और ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है और ये क्या है? कोरियन लेयर है, सॉरी एमनियोन।
ठीक है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर होता है। इस एमनियोटिक एपिथेलियम से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है। मींस जिस एमनियोटिक सेल मींस एमनियोटिक जो सेल्स है एमनियोटिक फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है, उन सेल्स का क्या होता है, एब्सेंस होता है। उस कंडीशन में कहते हैं एमनियोनोडोसम। तो वहां पर अपन को देखने को मिलेगा ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है। इसके अलावा और क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कुछ ड्रग्स हो सकती हैं। इन ड्रग्स की अगर मैं बात करूं, ड्रग्स में मेनली 2 ड्रग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर और दूसरी होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये दोनों ही ड्रग जो होती है वो क्या है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा ड्रग्स के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपन को और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक कंडीशन रीनल एजेनेसिस की, रीनल एजेनेसिस या फिर अपन कह सकते हैं यूरोपैथी ऑब्स्ट्रक्शन। रीनल एजेनेसिस की कंडीशन होगी। मींस क्या होगा, एजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। मींस कोई भी चीज पर्टिकुलर पार्ट है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। या फिर अपन कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। मींस ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, यूरिन जो होगा वो एमनियोटिक कैविटी में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा नहीं। तो वहां पे ये कंडीशन आ जाएगी ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। ठीक है, तो एक तो हो गई रीनल एजेनेसिस, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर और एसी इनहिबिटर ड्रग्स। इसके बाद में बात करते हैं मेटरनल कंडीशन की, कि मेटरनल कंडीशन कौन कौन सी होती है जो कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं मेटरनल कंडीशंस की। अब मेटरनल कंडीशंस में क्या हो सकता है, एक तो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो जाए, या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में जो यूट्रस और प्लेसेंटा जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ब्लड सप्लाई में, वो अगर इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है तो वहां पे भी क्या देखने को मिलता है अपन को, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा मदर से रिलेटेड अपन को एक तो इडियोपैथिक कंडीशन होगी। इसके अलावा फीमेल अगर डिहाइड्रेटेड है, मींस डिहाइड्रेशन की कंडीशन अगर प्रेजेंट है, एंड फर्दर इडियोपैथिक। ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं, मेटरनल कंडीशंस है जो कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज को कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद में बात करते हैं इसके डायग्नोसिस या फिर सिम्टम की। तो अगर आप उसको कंपैरिजन में देख के चलें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एब्डोमेन है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कम है। ठीक है, तो एब्डोमिनल गिरथ जो है वो नॉर्मल होगी, या फिर अपन कह सकते हैं कम होगी। इसके अलावा एब्डोमिनल गिरथ कम होगी। इसके अलावा जो यूट्रस है वो जो भी मतलब पीरियड ऑफ एमिनोरिया है उससे क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। मींस यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ एमिनोरिया। जैसे ये अपन ने कल बात करी थी, वहां पे क्या होता है, यूट्रस की जो लेंथ होती है वो पीरियड ऑफ एमिनोरिया से ज्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होती है, पीरियड ऑफ एमिनोरिया से कम होती है। किसके अंदर, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। इसके अलावा सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें एएफआई की वैल्यू, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, ये सारे अपन को देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या फीचर्स के अंदर होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्रस साइज पीरियड ऑफ एमिनोरिया से कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन को और क्या क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर, एक तो अपन को इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। मींस जो ग्रोथ होगी फिटस की वो क्या होगी, रिटार्डेड होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो यूट्रस है वहां पे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ही कम है। मींस स्केंटी एमनियोटिक फ्लूइड है। तो क्या होगा, स्केंटी होने की वजह से जो यूट्रस है वो पूरा का पूरा कैसे फील होगा अपन को, फुल ऑफ फिटस। इस एमनियोटिक फ्लूइड तो है नहीं, तो फिटस ही है, तो फुल ऑफ फिटस जो है वहाँ पे फील अपन को होगा। और जनरली यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, माल प्रेजेंटेशन। और माल प्रेजेंटेशन में अपन को ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को ज्यादातर मिलती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्योंकि नॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन सी है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और सिफेलिक में भी वर्टेक्स। बट यहाँ क्या देखने को मिलेगी, ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ऑपरेशनल डिलीवरी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूट्रस जो है वो फुल ऑफ फिटस फील होगा। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत ही कम है आसपास में, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा जो है मींस फिटस है उसके मूवमेंट क्या होंगे, वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिलेंगे। मींस स्केंटी होने की वजह से जो मूवमेंट है
मूवमेंट है फिटस के या फिटल पार्ट के, वो अपन को बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमें पता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो मेन काम है वो क्या है, शॉक प्रिवेंशन, मीन शॉक से प्रिवेंट करता है, कैसा लाइक बिल्कुल उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है या न्यूट्रिशन वैल्यू जो है एमनियोटिक फ्लूइड की वो ना के बराबर होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये आसपास में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको स्पेस क्या रहेगी, कम मिलेगी। तो ये कुछ इसके जो है अपन बात कर सकते हैं क्लिनिकल फीचर है या फिर डायग्नोसिस में अपन को ये देखने को मिलता है। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है बच्चे से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिलती है। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होता है, अगर मैं फीटल कंडीशन की बात करूँ, फीटल के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, तो फीटल और मेटरनल। तो फीटल के अंदर अपन को एक कॉम्प्लिकेशन तो क्या देखने को मिल जाएगी, अबॉर्शन है, डिफॉर्मिटी है, फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है, कोर्ड कंप्रेशन। एक तो अपन को क्या देखने को मिल सकता है, कोर्ड कंप्रेशन। कोर्ड कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो जनरली क्या होता है कि ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कोर्ड है और ये फीटस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के नीचे आने में सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ये एमनियोटिक फ्लूइड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कोर्ड कंप्रेस होने के चांस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन को क्या देखने को मिलेगा, अबॉर्शन, मीन्स यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिलेगा, अबॉर्शन, कोर्ड कंप्रेशन, अबॉर्शन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सारे क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इसके अलावा अपन को यहाँ पे डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। डिफॉर्मिटी में क्या क्या देखने को मिल सकता है, अब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम होने की वजह से अपन को कुछ डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि एक तो अपन को देखने को मिलेगी ब्रेन नेक, कभी कभार जो है अपन को एम्पुटेशन भी देखने को मिलता है, एम्पुटेशन, ठीक है। इसके अलावा व्री नेक, व्री नेक का मतलब क्या होता है कि जिसमें नेक की मसल्स एक की तरफ क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हेड एक साइड में ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। डिफॉर्मिटी में ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो शेप है स्कल का, स्कल शेप, उसमें क्या हो जाएगा, ऑल्टरेशन देखने को मिलेगा, ऑल्टरेशन, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिला, ऑल्टरेशन ऑफ स्कल, स्कल का जो शेप है अपना फिटस का वो ऑल्टर देखने को मिलेगा। व्री नेक में क्या होता है कि नेक की मसल्स जो होगी वो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो नेक है या फिर हम हेड गैप होगा एक तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, झुक जाएगा। इसके अलावा कभी कभार एम्पुटेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अपन अबॉर्शन की बात करें और क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा अपन को यहाँ पे फीटल लंग हाइपोप्लेजिया भी देखने को मिलता है, फीटल पल्मोनरी, फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। ये तो कुछ थी मैटरनल रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन मैटरनल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की, कि उसमें अपन को क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर तो क्या होगा, मैटरनल कंडीशन में यहाँ पे जो मैटरनल कंडीशन है उसके अंदर अपन को एक तो लेबर जो होगा वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, माल प्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए अपन को ऑपरेटिव डिलीवरी करानी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन की चांस हो सकते हैं। तो ये हो गई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट में यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जैसे कि पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस की कंडीशन है तो वहाँ पर एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। यहाँ पर अपन क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एमनियो इन्फ्यूजन, एमनियो इन्फ्यूजन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। 500 ml वार्म नॉर्मल सेनाइन, नॉर्मल सेनाइन जो है उसको अपन क्या करेंगे, एमनियोटिक कैविटी के अंदर इन्फ्यूज करेंगे ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट बढ़ सके। तो ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है। या अपन क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्टिक लेवल पे भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट पर्पस पे भी अपन एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं। इसके अलावा जो भी अपन लेबर प्रोलॉन्ग है तो वहाँ पर अगर अपन लेबर को इंड्यूस कराया जाता है, कोर्ड कंप्रेशन जो है उसका ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर, ठीक है। ताकि अब ये एमनियो इन्फ्यूजन कराते हैं, इसका एक काम और क्या हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम है और बच्चा जो है वो फिशेस पास आउट करता है, मीन्स वहाँ पे मिकोनियम होता है, ठीक है, और वो थिक मिकोनियम अगर एस्पायरेट कर जाएगा तो मिकोनियम सिंड्रोम होने के
चांस होते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। तो ये अपन को याद रखना। मीन्स ओलिगोहाइड्रोअमीनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रीटमेंट्स में है एमनियो इन्फ्यूजन। तो इसी के साथ क्या है, ये अपना ओलिगोहाइड्रोअमीनेस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड पॉलीहाइड्रोअमीनेस या फिर ओलिगोहाइड्रोअमीनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या 10 से 50 क्वेश्चन है उसके बारे में अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अपन तीनों टॉपिक जो है रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर के क्वेश्चंस की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके कि इनमें से कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर TTTS या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। फर्स्ट है एक्यूट पॉलीहाइड्रोअमीनेस, बी है क्रोनिक, सी है ओलिगोहाइड्रोअमीनेस और डी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट पॉलीहाइड्रोअमीनेस। ठीक है, अपन ने पढ़ा था TTTS ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें अपन ने देखा था एक फीटस बड़ा होता है, एक फीटस छोटा होता है, दोनों की सिंगल प्लेसेंटा होती है और अपने अपने अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये तो क्या है रिसिप डोनर है, ठीक है, ये क्या है रिसिपिएंट है। अब क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है उसमें जो है ऑल्टरेशन होने की वजह से क्या होता है, इसका जो ब्लड सप्लाई है वो इसमें सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें तो एनीमिया, हाइपोटेंशन ये देखने को मिल जाएगा और इसका जो ग्रोथ है वो भी कम देखने को मिलेगी, जबकि ये इसका लार्ज साइज हो जाता है। मीन्स यहाँ पे अपन को हाइपरटेंशन, हाइपर हार्ट फेलियर इनकी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, ओलिगोहाइड्रोअमीनेस। ठीक है, ओलिगो देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमको पॉलीहाइड्रोअमीनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, जबकि इसका अपोजिट यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जो अपन ने एक्यूट पॉलीहाइड्रोअमीनेस के अंदर देखी थी। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट पॉलीहाइड्रोअमीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोटिक फ्लूइड का एक टर्म कलर क्या होता है। ऑप्शन है क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, पेल येलो होता है, अंबर कलर या येलोइश ऑरेंज होता है, या फिर बोथ बी एंड सी। ठीक है, जल्दी बताएं, ये अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड के लेक्चर में पढ़ रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, डी वाला। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का टर्म में पूछा है, नॉर्मल जब शुरुआत होती है प्रेगनेंसी की तब तो क्या होता है, ये क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, बट ए टर्म जो है ये पेल येलो या फिर अंबर कलर येलोइश ऑरेंज हो जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर और ACE इनहिबिटर ड्रग क्या कोज करती है, ओलिगोहाइड्रोअमीनेस, पॉलीहाइड्रोअमीनेस, दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी अपन ने लेक्चर में देखा ओलिगोहाइड्रोअमीनेस में, तो यह कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है थर्ड में, ओलिगोहाइड्रोअमीनेस। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, क्या कि वाटर इन एमनियोटिक फ्लूइड इज कंप्लीटली चेंज एंड रिप्लेस इन एवरी 3 घंटे में, 5 घंटे में, 12 घंटे में या 24 घंटे में, जल्दी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो वाटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, वो हर 3 घंटे के अंदर क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है, ये याद रखें। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मैक्सिमम 8। फर्स्ट ऑप्शन है 12 to 16 वीक्स, नेक्स्ट है 36 से 38 वीक्स, सी है 40 to 42 वीक्स और फिर है 20 से 22 वीक्स। ठीक है, फटाफट बताएं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो होता है 36 से 38 वीक्स पर। ठीक है, क्योंकि 12 से 16 वीक्स पर तो कितना होता है, 50 ml होता है, पहले 50 ml 12 वीक में, फिर बढ़ता है ये 400 ml, फिर बढ़ता है ये 1 लीटर, फिर आता है ये 600 से 800 ml और उसके बाद में जो है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज कब होता है, पोस्ट मेच्योरिटी की कंडीशन, मींस 42 वीक्स के बाद अगर फिल्टर चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपन एमनियोटिक फ्लूइड कम देखने को मिलता है। ओलिगोहाइड्रोअमीनेस में अपन देखा पोस्ट मेच्योरिटी, वहाँ पे भी क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 36 से 38 वीक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निक्स टू इंक्रीज इंट्रायूटेराइन फ्लूइड वॉल्यूम, इंट्रायूटेराइन फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, एमनियोसेंटेसिस, एमनियो रिडक्शन, एमनियोसेंटेसिस, एमनियो इन्फ्यूजन, इंडोमिथासिन ओल। ठीक है, फटाफट बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमनियो इन्फ्यूजन। अभी अपन ने देखा ओलिगोहाइड्रोअमीनेस में
कि अपन क्या करते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन मींस एमनियोटिक कैविटी के अंदर 500 ml वार्म एनर्जी जो है इन्फ्यूज करते हैं म्यूकोनियम जो थिक हो रखा है उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करना, और इंडोमिथासिन भी क्या करती है, जो फिटल यूरिन आउटपुट को कम करती है, मींस वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज का काम करती है, मींस एमनियोटिक फ्लूइड को कम करने का काम करती है। फिर है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोज, प्री एक्लेम्सिया, आईयूजीआर, बोथ या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज का कॉम्प्लिकेशन अपन ने कल देखा था, प्री एक्लेम्सिया, मतलब अगर किसी को पॉलीहाइड्रोएमनियोज होती है क्रोनिक, तो वहाँ पे प्री एक्लेम्सिया होने के चांस जैसे देखने को मिलते हैं। प्री एक्लेम्सिया में क्या होगा, एक तो अपन को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा एडिमा, एडिमा के अलावा प्रोटीन यूरिया, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज इज सीन इन, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज इनमें से किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको पहला ऑप्शन है रीनल एजेनेसिस, प्रीमेच्योर लेबर और एनटीडी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीनल एजेनेसिस। अभी देखा बने रीनल एजेनेसिस या फिर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यूरिन आउटपुट क्या है, कम है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रीनल एजेनेसिस। एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में तो क्या होगा कि वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा, और प्रीमेच्योर लेवल में भी देखने को नहीं मिलता है। तो 9th का आंसर हो जाएगा रीनल एजेनेसिस। फिर 10th क्वेश्चन है कि सर्फेक्टेंट जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में गेस्टेशन एज में कहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है। तो 28 वीक्स पर, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपन देख रहे हैं इसमें कि सर्फेक्टेंट जो है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कौन सी एज में अपीयर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 वीक्स में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सर्फेक्टेंट अपीयर होता है। फिर आता है एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच क्या होती है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, या फिर टोटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएच जो होती है वो क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की स्लाइटली एल्कलाइन होती है, स्लाइटली एल्कलाइन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन फीटल डिस्ट्रेस, इंट्रायूटेराइन डेथ और पोस्ट मैच्योरिटी आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है, जल्दी सोचें, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो मेकोनियम स्टेन है वो ग्रीन कलर आता है मेकोनियम स्टेन की वजह से, और वो बताता है फीटल डिस्ट्रेस को, ठीक है, ये है ग्रीन कलर। इसके अलावा दूसरा है, एक कलर होता है डार्क रेड या फिर टोबैको कलर, ठीक है। टोबैको कलर किसको बताता है, इंट्रायूटेराइन डेथ को। इसके अलावा आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी के अंदर कौन सा कलर आता है, एक ग्रीन होता है, एक कलर होता है ग्रीनिश येलो, एक होता है गोल्डन कलर, ठीक है। तो जो गोल्डन कलर होता है वो तो किसमें होता है, आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी में, और ग्रीनिश येलो किसमें हो जाएगा, पोस्ट मैच्योरिटी में, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच प्रोसेस, कि नहीं, एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है वो कौन से वीक पे परफॉर्म किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, अपन एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे। ऑप्शन है 13 to 15 वीक्स, 16 to 18 वीक्स, 20 to 22 वीक्स, या फिर 30 to 32 वीक्स। फटाफट बताएं, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर अपन करते हैं 13 to 15 वीक्स पर, ठीक है, ताकि अपन इसके अंदर फीटल लंग मैच्योरिटी तो नहीं, पर यहाँ पे अपन जनरली अल्फा फीटोप्रोटीन वगैरह ऐसा जो है पता लगाते हैं कि वो बढ़े हुए तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ा हुआ होगा तो वहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांस क्या जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जनरली 13 से 15 वीक्स में किया जाता है। फिर है एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच प्रोसेस, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन है एक्सुडेशन, ट्रांसुडेशन, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा
ट्रांसल्यूटेशन, ये अपन ने जो है डिटेल में पढ़ा था। अगर मैं बताऊं तो ट्रांसल्यूटेशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरवोलेमिक कंडीशन होती है, 6.5 लीटर के आसपास जो है वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ट्रांसल्यूटेशन का प्रोसेस होगा और क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। एक्सुडेशन में क्या होता है, एक्सुडेशन जनरली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन की रिस्पॉन्स में होता है, वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूटेशन। फिर लास्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ एनी मेजरेबल पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज डिफाइंड एज ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, एनहाइड्रोएमनियोस या फिर नन। ठीक है, जल्दी बताएं। तो अभी आज अपन ने पढ़ा था कि कोई भी मेजरेबल पॉकेट एमनियोटिक फ्लूइड की अगर है और वो अपन को अल्ट्रासोनोग्राफी में एब्सेंट देखने को नहीं मिलती, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एनहाइड्रोएमनियोस। तो इसी के साथ अपने जो है एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर पूरा कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।